तो मैं क्या बोल रहा था कि आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में से कोई दो चीज़ अगर गिवन हो और तीसरी चीज़ चाहिए तो आसानी से इस रिलेशन का यूज़ करके हम फाइंड कर लेते हैं ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो हमें सपोज़ ये पता है कि साइन थीटा जो है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। अब अगर हमें परपेंडिकुलर पता हो, हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस पता हो, परपेंडिकुलर चाहिए, इन दोनों केसेस में हम क्या कर लेंगे, साइन थीटा का यूज़ करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ इसी तरह से कॉस थीटा क्या होती है, तो कॉस थीटा होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगेन अगर हमें बेस की रिक्वायरमेंट है और हाइपोटेनस गिवन है तो हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा इज गोइंग टू बी बेस। ये याद नहीं करना है, बस हमें ये पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए और पता भी होगा कि कॉस थीटा जो होती है वो क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से भी हम क्या बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा। बहुत ज़्यादा यूज होती है और ठीक ठाक स्टूडेंट इसमें स्ट्रगल करते हैं। तो मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो है ना फंडामेंटल चीज़ें हैं और बार बार जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ज़रूरत पड़ती है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे। और नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो है tan थीटा, और tan थीटा होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस नहीं गिवन है, एंगल गिवन है, अन परपेंडिकुलर गिवन है, बेस चाहिए, या बेस गिवन है, परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेस्ट रूट जो है वो क्या है, tan थीटा का है। अब इसी के इन्वर्स साइन का क्या होता है, कॉसेक, कॉस का सेक होता है, और tan का क्या होता है, कॉट होता है। ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसे एक रफली पता होना चाहिए कि इन्वर्स इसके क्या कहलाते हैं। ठीक है। मान लो अगर हमें tan 60 की वैल्यू पता है कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो अगर cos 60 की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगी कितनी, 1/√3 हो जाएगी। तो बस इतना पता होना चाहिए कि tan cot में क्या रिलेशन है। तो tan को मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ कि tan जो है बेसिकली वो 1/cot थीटा है। इस चीज़ को यहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हैं, cos थीटा, तो ये उसको हम बोल सकते हैं 1/sec थीटा। इसी तरह से इसको cosec 1/cosec थीटा इज इक्वल्स टू ये। ठीक है। अब इसका कैसे यूज कर सकते हैं इधर देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए और इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक वैल्यूज़ ले रहा हूँ, देखना इधर कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ स्टैंडर्ड जो एंगल होते हैं 0 से 90 तक, साइन के, कॉस के और टैन के, ये सारे एंगल्स यहाँ पे गिवन है। तो ये तो आपको लर्न करना है। ठीक है। लर्न करने में भी थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 इज 1। तो क्लियरली देख सकते हैं कि साइन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करती है वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज होती जाती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 90 पे होती है। आगे चल के इस चीज़ का हम फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे कि अगर थीटा इंक्रीज कर रही है तो साइन थीटा विल इंक्रीज। ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक है। अब इस तरह से कॉस थीटा देखें, इधर कॉस थीटा इस वाले वैल्यू का जस्ट इनवर्स है, मतलब जो वैल्यू उसकी 90 पे थी इसकी 0 पे होगी। जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे तो ये आपका cos 0 की वैल्यू 1, फिर 30 की वैल्यू √3/2, 45 1/√2, 60 1/2 और 90 0 हो गई। ठीक है। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एंगल जो है इंक्रीज के साथ वैल्यू जो है डिक्रीज कर रही है। ठीक है ना। और tan थीटा में देख सकते हैं कि tan 0 की वैल्यू 0, 30 इज 1/√3, 45 1, मतलब tan एक्चुअली साइन बाई कॉस होती है। तो अगर आपको ये ही पता है कि tan 0 की वैल्यू क्या होगी अगर निकालना हो तो साइन 0/cos 0 करते हैं, तो 0/1 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि tan थीटा जो है वो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। ठीक है। कहीं एग्जाम में ज़रूरत पड़ सकती है, किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ सकती है, तो साइन बाई कॉस इज tan थीटा। तो इस तरह से हमने क्या किया, 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3 एंड सर्टनली दिस विल बी 1, ये आपकी वैल्यू √3 और ये फिर इन्फिनाइट। यहाँ भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे जो है वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो साइन और टैन जो है एक ट्रेंड फॉलो करते हैं कि विथ इंक्रीज इन थीटा देयर वैल्यू इंक्रीजेस, लेकिन कॉस में ये चीज़ जो है ये अपोजिट जा रही है। ठीक है। तो ये देखो अब हमें क्या करना है कि ये तो स्टैंडर्ड एंगल्स गिवन है कि स्टैंडर्ड एंगल गिवन है, इसके अलावा जो है अगर और भी कोई एंगल हो और उसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं उस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो इफ़ वी हैव
रियलाइज दिस कि ये एंगल्स हम अगर हमें पता चल गए हैं तो कैसे हम बाकी सारे एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं उसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या किया है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है और यहाँ पे इसको मैं इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जहाँ पे एंगल जो है अगर ये लाइन ऐसे बनी हुई है और इसको अगर मैं रोटेट करूँ तो ये 90 तक जाएगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगी वो 0 से 90 डिग्री तक होगी। सेकंड, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो जो एंगल की रेंज होती है वो 90 से 180 होती है। अब इस पे आएंगे कि 90 यहाँ भी है, 90 यहाँ भी है, तो 90 किस क्वाड्रेंट की पार्ट होगी। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है आपका 180 से 270 तक है, बस 90 ऐड करते जाएंगे और हमें पता है कि कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो एंगल कवर्ड होती है वो 360 डिग्री होती है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एंगल हो जाएगा 270 से 360 डिग्री तक। ये तो हो गया कि मान लो हमें कोई सा भी एंगल गिवन है क्वेश्चन में, तो एंगल से पहले तो क्वाड्रेंट निकालने आना चाहिए कि भाई कौन से क्वाड्रेंट, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइन 210 की वैल्यू क्या होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस एंगल को देख के ये पता चलना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में ये एंगल है। तो 210 जो है कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो पहले एंगल से हमें क्वाड्रेंट का पता चलना चाहिए और एक बार क्वाड्रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रूल फॉलो कर सकते हैं और वो रूल क्या है, रूल ये है AS, बहुत ही वाइडली पॉपुलर रूल है, ASTC का रूल लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, A स्टैंड फॉर ऑल, इसके रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं कि ऑल फंक्शन, S का मतलब यहां पे साइन है, T का मतलब यहां पे tan है और C का मतलब यहां पे cos है। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन जो हैं पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन केवल पॉजिटिव होती है, मतलब जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होती है, बाकी उसके अलावा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। लाइक थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में C है मतलब cos पॉजिटिव होती है। बाकी सारे फंक्शन लाइक अगर मान लो ये मैंने लिखा है साइन 210 लिखा है, तो साइन 210 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होती है, tan, तो फिर ये क्या होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। मतलब यहाँ से इस रूल के हेल्प से हम एक चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं, पहले तो हमने क्वाड्रेंट के हेल्प से पहले एंगल डिकोड करना सीखा कि कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और दूसरी चीज़ जो भी हमें गिवन वैल्यू है एंगल की वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी ये भी हमें आइडिया लग चुका है। जैसे मान लो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, हमने ले लिया tan 135, अभी मैं इसकी वैल्यू नहीं बता रहा हूँ कि वैल्यू कितनी होगी, बट सडनली वी कैन गेस कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। फिर 135, तो बता दो 135 किस क्वाड्रेंट में होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देख सकते हैं यहाँ पे 90 to 180। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर होगी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होती है, साइन, तो ये क्या है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू सडनली जो है नेगेटिव होने वाली है। इसकी वैल्यू क्या होने वाली थी, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होने वाली है। अगर मान लो एक और एंगल लेते हैं cos 330, अब cos 330 जो है इस रेंज में लाई कर रही है 270 से 360 के बीच में, तो cos 330 मतलब क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होती है, cos पॉजिटिव होती है, तो क्लियरली जो है ये वाली एंगल जो है क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पहले तो हमने ये पता कर लिया है कि कौन सी एंगल पॉजिटिव होगी, कौन सी एंगल नेगेटिव होगी, और उसके बाद जो है वैल्यू कितनी होगी अब उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये रूल याद रखने का तरीका क्या होगा, ए यहाँ पे याद रख सकते हैं, ए फॉर ए ऐड, या पूरा मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इससे हम याद भी रख सकते हैं कि ए स्टैंड फॉर ऑल, ऑल फंक्शन, सारे फंक्शन जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगी और फोर्थ में cos पॉजिटिव होगी। अब एक वैल्यू लेते हैं, कैसे जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले वैल्यू निकालने से पहले हमें, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 90 का मल्टीपल लिख रहा हूँ। तो मल्टीपल आपको पता है कि 90 × 1
90, 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 3 270। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑड मल्टीपल्स को अलग लिखेंगे और इवन मल्टीपल्स को अलग लिखेंगे। तो ऑड मल्टीपल में क्या क्या हो जाएंगे, 90 इंटू 1 होगी, 90 इंटू 3 होगी, मतलब 1 3 5 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 में, तो ये 90 की ऑड मल्टीपल जनरेट करेगी। और अगर 90 के इवन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को, लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 90 इंटू 1 इज़ 90, अगेन विल बी नेक्स्ट वन विल बी 90 इंटू 3 एंड दिस विल बी 270, 90 इंटू 5 will be 450, 90 into 7 will be 630। इस तरह से क्या होगी, ये ऑड मल्टीपल्स है ना, मतलब 90 के ऑड मल्टीपल्स है। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ऑड मल्टीपल्स। ठीक है, अब आपका जो है एक मैं इवन मल्टीपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये वैल्यू तो हमने सीख लिया है कि ये नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, अब कितनी होगी उसकी बात करना चाह रहे हैं। दूसरा हो गया आपका इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल। अब इसमें क्या होगा, 90 इंटू 2 से स्टार्ट करेंगे तो दिस विल बी 180, 90 इंटू 4 करेंगे तो ये आपका 360 हो जाएगा, 90 इंटू 6 करेंगे तो 540 हो जाएगा। इस तरह से 2 4 6 8 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको तो 90 इंटू मैं 8 कर दे रहा हूँ, 720 हो गया। इस तरह से 90 के ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल लिख लिया। ठीक है, अब मान लो कोई सा भी एक एंगल गिवन है, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। लाइक हमने पहले लिया था sin 210 लिया था। ठीक है, तो sin 210 के लिए, और यहाँ पे देखो एक और चीज़, ऑड मल्टीपल अगर होगी तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि फंक्शन को चेंज कर देंगे। फंक्शन चेंज का मतलब ये हुआ कि साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, tan को कॉट में, कॉट को tan में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ऑड मल्टीपल होगा, इसका मतलब क्या है, एक एंगल से मैं समझा रहा हूँ, और अगर इवन मल्टीपल में ऐड हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, फंक्शन चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे फंक्शन चेंज होगी, फंक्शन जो है चेंज बिल्कुल होगी। अब क्या इसका मतलब है, एक वैल्यू से लेकर समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक वैल्यू ले लिया, ध्यान से देखना इधर, sin 210। सबसे पहले इस वैल्यू को मुझे ऐसे दो एंगल के सम या सब्सट्रैक्शन में लिखना चाहिए जो या तो ऑड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल हो। तो जैसे मान लो मैं sin 210 को देखो क्या लिख रहा हूँ, sin 180 प्लस 30 लिख दिया, 180 प्लस 30 हो जाएगा 210, ये हो गया। अब जो है मुझे देखना पड़ेगा कि 180 जो है क्या ये ऑड मल्टीपल है 90 की या इवन मल्टीपल है, तो क्लियरली इट इज़ इवन मल्टीपल। और हमने क्या बोला कि इवन मल्टीपल पे फंक्शन चेंज नहीं होगी, मतलब साइन जो है साइन में ही रहेगी, तो ये साइन जो है आगे चल के साइन ही रहेगी, और ये वाली एंगल यहाँ आ जाएगी, sin 30 हो जाएगी। और sin 30 की वैल्यू हमें पता है कि वो 1/2 होती है, लिख दिया 1/2। अब बताओ sin 210, यहाँ देखो इस एंगल को कि sin 210 किस क्वाड्रेंट में है, तो 210 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होती है, वो tan पॉजिटिव होती है। तो ये कौन सी एंगल है, साइन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1/2 हो जाएगी। तो इस तरह से देखो फाइनली जो है क्लियरली जो है हम लोगों ने एंगल की वैल्यू क्या होगी और पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी ये तो पहले ही सीख लिया था। तो ये sin 210 की वैल्यू -1/2 होगी। अच्छा, कोई स्टूडेंट जो है इसी चीज़ को जो है डिफरेंटली भी अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने नोट कर लिया है। इधर देखना एक चीज़, sin 210 है, मान लो किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर वी कैन राइट दिस ऑल्सो 270 - 60 ऑल्सो 210। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है भाई, 270 से 60 को माइनस करेंगे तो ये 210 ही तो आएगी। लेकिन अब इस केस में क्या करेंगे, देखना होगा कि 270 जो है क्या ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। तो बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये ऑड मल्टीपल है, और अगर ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज हो जाएगी, साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, तो दिस विल बी रिटन एज cos 60, माइनस साइन नहीं, केवल वैल्यू cos 60। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ,
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। एंड अगेन साइन 210, यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। जो एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से देखना है। एंगल जो गिवन था वो था साइन 210 एंड 210 इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होती है, तो ये साइन है तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ से भी वैल्यू -½ आ रही है और यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, -½ आ रही है, मतलब आंसर तो सेम ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मान लो अब इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने साइन 210 को ये लिख दिया, तो ये भी तो 210 है ही, 190 + 20 कितना हो जाएगा, 210 तो है ही, बिल्कुल है। लेकिन बताओ साइन 190 + 20, क्या 190 क्या 90 की इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 190 नहीं आती है, तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें गिवन एंगल को 90 के मल्टीपल्स में लिखने हैं। अच्छा, एक और चीज़, इसमें एक और चीज़ ऐड मैं करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि ये वाले जो एंगल हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना रखना है, 90 रखना है। रीज़न क्या है कि हमें जो स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यू पता है वो 90 तक ही पता है। तुम खुद सोचो, अगर तुमसे पूछा जाए, इस चीज़ को समझ में आ गया होगा कि 90 के मल्टीपल्स में ही लिखना है। मान लो तुमसे एक चीज़ मैं पूछूं, साइन 360 की वैल्यू कितनी है, तुमसे मैं पूछा, दिया गया तुमसे कि साइन 360 की वैल्यू बताओ, तो किसी स्टूडेंट ने इसको ऐसे लिखा, सही तो है, 90 + 270 इज ऑल्सो 360। लेकिन फिर और 90 जो है ऑड मल्टीपल भी है 90 की, बिल्कुल क्लियरली 90 की ऑड मल्टीपल है। तो फिर अब ये फंक्शन चेंज होगी, तो फंक्शन चेंज होकर साइन किस में आ जाएगी, कॉस में, क्योंकि ऑड मल्टीपल है। तो ये हो जाएगी कॉस, और ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, 270। बता दो, 270 की वैल्यू हमें पहले से नहीं पता है, तो इसको सॉल्व करके एक ऐसे वैल्यू पर आए हैं जिसकी वैल्यू फिर से नहीं पता है, मतलब इसकी वैल्यू फिर से निकालनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं ये रॉन्ग अप्रोच हो जाएगा, मतलब ये जो है बहुत फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं कि जो भी एंगल हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो एंगल जो है मैक्सिमम इट शुड बी 90 डिग्री। और उसका रीज़न ये है क्योंकि 90 डिग्री तक ही हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के एंगल पता होते हैं। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि जो भी गिवन एंगल हो पहले उसे हमें क्या करना चाहिए, 90 के मल्टीपल्स में लिखना चाहिए, और उसमें जो ऐड और सब्सट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी है इट शुड नॉट एक्सीड 90 डिग्री। एट मैक्स कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। मान लो कोई गिवन एंगल हो तो सबसे पहले उस गिवन एंगल से पहले हम क्वाड्रेंट का पता करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और वो वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, यहाँ से डिटरमाइन करते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले रूल से। ठीक है, दूसरी चीज़, अब जो है एंगल जो गिवन है उसको हम किसी दो एंगल का एडिशन लिख सकते हैं या सब्सट्रैक्शन लिख सकते हैं। लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, दो बात का ध्यान रखना है। पहला कि आपको जो है एंगल जो होनी चाहिए वो 90 के मल्टीपल्स वाले एंगल ही यहाँ यूज़ करने हैं। और दूसरी चीज़, जो साथ में एंगल ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है उसकी वैल्यू एट मैक्स कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। तो बहुत जो है आसानी से हम जो है इसकी वैल्यू जो है सॉल्व कर सकते हैं। और पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नेगेटिव होगी ये लास्ट वाले एंगल से नहीं देखना है, वो जो गिवन एंगल है उससे रियलाइज करना है कि नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। क्लियरली? ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, जो हमने सीखा है इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कुछ एंगल्स हमने लिए हैं, अब इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, तो इट्स अप टू यू, यू कैन सॉल्व दीज एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो tan 210 है, कुछ एंगल्स को मैं ले रहा हूँ, तो आपका हो जाएगा tan 210 tan 210 है, तो सब लोग ध्यान से देखें, फिर tan 210 को हमने लिख दिया 180 + 30। ठीक है,
और 180 जो है 90 की इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगी और ये हो जाएगी tan 30 और tan 30 की वैल्यू हम लोगों ने अभी पढ़ा वो कितनी होगी 1/√3 होती है। 90 तक तो एंगल पता ही होने चाहिए तभी जाकर हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब देखो tan हमें गिवन था 210 और 210 जो है थर्ड क्वाड्रेंट की पार्ट है और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होती है तो tan ही पॉजिटिव होती है। इसका मतलब वैल्यू जो है ये प्लस ही होगी। इसका आंसर ये हो जाएगा प्लस 1/√3। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हमें चाहिए sin 300, ये देखें तो sin 300 कैन बी रिटन एज sin 270 plus 30. 270 again it is a odd multiple of 90. Function will change into cos और हो जाएगी cos 30 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब देखो यहाँ से वैल्यूज़ नहीं देखना है कि पॉजिटिव हो कि नेगेटिव होगी, यहाँ देखना है कि sin 300 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होती है cos, लेकिन ये क्या है sin, तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस इज हाउ, देखो हमें पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना है, हमें इतनी जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर कोई वैल्यू गिवन है फिजिक्स में उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो हमें जो है उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए कि कैसे एंगल निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कोई सा भी इसमें से जो है, जैसे मान लो मैं ये लेता हूँ, कुछ एंगल्स खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। ये देखो आपका है cos -60 डिग्री, तो हमने बताया था अभी एंगल बताते वक्त कि माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब कहीं ना कहीं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ये आपका है, ये अगर ये लाइन इधर जा रही है और ये एंगल आपका कितना है 60, तो ये 60 डिग्री इधर है कि क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा चुकी है तो ये बात जो है वहाँ से पता चल रही है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताया था। तो यहाँ बता दो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी फंक्शन पॉजिटिव होती है, कॉस पॉजिटिव होती है। तो कहीं ना कहीं इस cos -60 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इधर, cos -60 को हम लिख सकते हैं cos 60, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है पॉजिटिव होती है। और कोई अगर फंक्शन होती लाइक sin -60 होती, समझना यहाँ पे दोनों चीज़ों को, sin -60 होती तो फिर ये पॉजिटिव नहीं होती, फिर ये हो जाती है ऐसे माइनस sin 60 और sin 60 की वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी √3/2, तो sin -60 की वैल्यू आएगी -√3/2। लेकिन अगर cos -60 की वैल्यू जो कि हमें यहाँ पे चाहिए तो ये cos -60 विल बी cos 60 जस्ट बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होती है, cos पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी cos 60 और cos 60 की वैल्यू में पहले से पता होता है कितना 1/2, तो ये पॉजिटिव वैल्यू और इतनी होगी और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी -√3/2। कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक यहाँ पे एक एंगल लिया है sin 1125 डिग्री, ये मतलब ये एंगल हमने लिया है 360 से ज़्यादा एंगल है। देखो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, कभी भी तुम्हें अगर एंगल 360 से ज़्यादा गिवन हो तो उस सिचुएशन में क्या करें, अगर बिल्कुल बिगिनर है तो ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, sin 1125 डिग्री है तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अगर एंगल 360 से ज़्यादा है तो उसमें 360 माइनस करना शुरू कर दें और तब तक माइनस करते रहें जब तक वो एंगल 360 से कम ना आ जाए। एक तो आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। और अगर थोड़ा सा 360 का मल्टीपल पता है तो अगर एक बार 360 माइनस करेंगे, दो बार माइनस करेंगे, तीन बार माइनस करेंगे, तो तीन बार माइनस करने का मतलब क्या होता है 360 × 3 से माइनस करेंगे तो 360 × 3 कितना हो जाएगा, 36 × 3 कितना होता है 108, तो ये 1080 हो जाएगा। अब 1125 में जब 1080 को माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं कितनी आ जाएगी, देख सकते हैं क्लियरली कितनी आ रही है 45 डिग्री आ रही है। मतलब इतने बड़े एंगल को आसानी से हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही सिंपलर एंगल में कन्वर्ट कर दिया 45 डिग्री। और 45 डिग्री पहले बताएं कि किस क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। एंगल जो है 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, तो कहीं ना कहीं ये एंगल देख के डरना नहीं है कि ये एक्चुअली जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, sin 45 की बात हो रही है। तो sin 45 और sin 45 की वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी होती है 1/√2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो साइन हो कॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, वैल्यूज निकाल लिया। तो आसान तरीका हमने क्या बताया कि अगर कोई भी वैल्यू 360 से ज़्यादा गिवन हो तो उसमें से क्या कर लें,
360 माइनस करते रहें और तब तक माइनस करते रहें जब तक जो गिवन एंगल है वो 360 से कम ना आ जाए। और एक बार जब कम आ जाएगी तो आसानी से जो हम रूल जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं उस रूल से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रिलेटेड एंगल्स और उनकी वैल्यू, क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है हमें बार बार फिजिक्स में पड़ती है। वेक्टर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पड़ेगी, फिर जो है इलेक्ट्रोस्टैट में जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना होता है, तो इन सारे जगह पे जो है हमें क्या करना पड़ता है, इन वैल्यूज़ की ज़रूरत बार बार पड़ती है। ठीक है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमने लिखे हैं जिसकी ज़रूरत जो है थ्रू आउट जो है फिजिक्स में पड़ती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कम से कम इतने फार्मूले तो याद होनी चाहिए कि भाई साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, साइन 2a, बहुत ज़रूरत पड़ती है इस वाले फार्मूले की। ठीक है, फोर्थ वाला जो फार्मूला है इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, साइन 2a इज़ 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो इस तरह से कॉस 2a क्या हो गया, इन दोनों फॉर्मूले को 8 और 9 को, ठीक है, बाकी 10 तो सभी को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी होती है, 1 होती है। बाकी ये दो फॉर्मूले जिसको वेक्टर का जब एडिशन की रिजल्टेंट निकालते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, और जब वेक्टर सब्सट्रैक्शन की रिजल्टेंट निकालते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम यूज़ करने वाले भी हैं। ठीक है, तो जिन पे हमने मार्क किया वो तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है एक बार प्रॉपरली देख लेंगे कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन कंट्रोल द ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि पूरा जो है एंगल और ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है एक डिफरेंट टॉपिक बेसिक मैथ्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।